दलाली बीएसएल के दलाल लोग हैं। बीएसएल का दलाली करने के लिए हमारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं। 63 हटे ना, कितना दिन 63 लगा के रखिएगा। 63 से हमको डराते हैं आप लोग। बंद करके रख दिया, बिना बात किए हमको क्यों बंद किया? आप लोग सेल का हमारे झारखंड के शहर में आप लोग मुखबिरी करते हैं, केंद्र का उखाड़ के सबको फेंक देंगे। बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह बिल्कुल फायर हैं। शुक्रवार रात को बोकारो प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया। बीएसएल के बाहर जो प्रदर्शन होता है, जो पूरा विवाद हुआ, उसको लेकर बोकारो के प्रशासन ने श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया, उनको सर्किट हाउस में रखा और कई घंटों तक, एक तरीके से कहे तो रात उनकी सर्किट हाउस में बीती और शनिवार को जाकर उनको रिहा किया गया। जो बोकारो में जो बंद हुआ, जो तनाव हुआ, उसको देखते हुए प्रशासन ने उनको एक तरीके से गिरफ्तार किया, उसके बाद छोड़ा। लेकिन जब श्वेता सिंह जब उनको रिहा किया गया तो सबसे पहले वो उस पीड़ित परिवार से मिलने गई। जो पीड़ित परिवार उस लाठीचार्ज में घायल हुआ था, उस परिवार से मिली। जो उस लाठीचार्ज में जिसकी जान चली गई, उसके परिवार से मिली। और जो परिवार से मिलने के बाद उनके निशाने पर जयराम महतो नहीं थे। जयराम महतो से पिछले 2 दिनों तक श्वेता सिंह का किस तरह का टकराव होता रहा, वो हमारे चैनल के थ्रू या अन्य जगहों के सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से जयराम महतो और श्वेता सिंह के बीच में टकराव चला। और एक तरीके से कहा जाए तो आंदोलन को लेकर, यह आंदोलन किसका है, जयराम महतो इसको लीड करेंगे या श्वेता सिंह इसको लीड करेंगे, उसको लेकर एक तरीके से पूरी खींचतान चलती रही। और जब आंदोलन एक तरीके से कहा जाए कि एक खत्म हो गया, क्योंकि श्वेता सिंह को जब अरेस्ट किया गया तो श्वेता सिंह ने कहा कि अब हमें आंदोलन खत्म हो गया है, क्योंकि फिर से अब किसी को मरना होगा तब जाके आंदोलन जो है वो शुरू हो पाएगा या फिर से आंदोलन होगा। लेकिन जब श्वेता सिंह को पुलिस ने छोड़ा, जब वो रिहा हुई, तो वो बोकारो के अधिकारियों पर पूरी तरीके से बिफर करी। और बोकारो डीसी के से श्वेता सिंह के किस तरह के रिश्ते हैं वो हमने देखा भी है कि किस तरीके से जो बोकारो के डीसी है यादव विजया नारायण राव, उनसे उनके एक तरीके से टकराव चलते रहे। विधानसभा के अंदर भी श्वेता सिंह ने उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाया था और एक कमेटी बनाने की बात हुई थी कि बोकारो के जो डीसी हैं उनके व्यवहार को लेकर एक कमेटी बनेगी। लेकिन आज जब श्वेता सिंह रिहा हुई तो वो पूरी तौर पे, हालांकि उन्होंने डीसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी तौर पे वहाँ के अधिकारियों पर बिफर गई। उन्होंने कहा कि जब मैं डीसी ऑफिस से निकली थी तो मैंने कहा था कि मुझसे बात करके कोई आगे का कोई फैसला होगा, लेकिन फैसला ले लिया गया और मुझे रात में गिरफ्तार कर लिया गया। और जो अधिकारी हैं उन पर केंद्र के मुखबरी करने तक का जो है वो आरोप लगा दिया और कहा कि मतलब पूरी तरीके से कह सकते हैं तो अपना गुस्सा जो है वो अधिकारी पर, बोकारो के डीसी पर उन्होंने उतारा। जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, उस पूरे मामले को लेकर श्वेता सिंह पूरे आग बबूला हो गए। उनको केंद्र का मुखबिर तक कह दिया, बोला कि हमारे शहर में, बोकारो में, झारखंड में इस तरह का चीज़ नहीं चलेगा, उनको उठा के पटक देंगे, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया श्वेता सिंह ने। और हम जाते जाते अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि देखिए किस तरीके से बोकारो के अधिकारियों को श्वेता सिंह ने निशाना पहले जयराम महतो को उन्होंने टारगेट किया और जयराम महतो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बाद एक तरीके से पीछे हो गए, क्योंकि इस आंदोलन को कहा जाए तो श्वेता सिंह ने ही अपने आसपास रखा है। उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनके निशाने पर एक बार फिर से बोकारो की डीसी आ गई है और उन्होंने बोकारो के डीसी को केंद्र का मुखबिर तक कह दिया है। बस हम वही कह रहे हैं, दलाली बीएसएल के दलाल लोग हैं। बीएसएल का दलाली करने के लिए हमारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं और इन लोग को लगता है हमको इससे डरा देगा ये लोग। अब बोल के हम निकले थे डीसी ऑफिस से कि जो भी होगा हमको एक बार बात कीजिएगा। आप हमको कैसे उठा लिए? जो लोग शहर में उत्पात मचा रहा था उसको आप लोग उठाए नहीं, उसको तो आप लोग गवाह है ना। कौन बताइए तो, जो उत्पात कर रहा था कौन भीतर गया? हम क्या कर रहे थे? हम तो बीएसएल का गेट बंद कर रहे थे। आप हमको किस लिए उठाए? हम क्या कर रहे थे? 63 हटे ना, कितना दिन 63 लगा के रखिएगा। 63 से हमको डराते हैं आप लोग। बंद करके रख दिया, बिना बात किए हमको क्यों बंद किया? आप हमसे बात क्यों नहीं किए? बिना बात किए आप हमको क्यों बंद किए? कौन थे हम? आतंकवादी हैं हम आतंकवादी हैं। आप लोग सेल का हमारे झारखंड के शहर में आप लोग मुखबिरी करते हैं, केंद्र का उखाड़ के सबको फेंक देंगे।
तो बोकारो में जो पूरा विवाद हुआ, उस पूरे विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो झारखंड में जो ये राजनीति हुई है, जो राजनीति चल रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जोहार। इसको कल 6 तारीख है ना, 6 के बाद हम लोग रामनवमी के बाद हम लोग बैठेंगे, बैठ करके आज वार्ता कीजिए मैडम। 1 घंटा में उठा के ले कोई जाएंगे। नहीं उठाएगा। अभी अभी तो जान से मारती है, पहले कभी इधर भी 10 पूरा भयंकर पीछे से मारते नहीं आ रही, अपना माथा बचाने के लिए खाली हाथ ऐसे कर दिया। निशा का बोले जब निशा के अंदर ले गया और अंदर माथा में पकड़ के देखा बस पूरा पीठ मारा जा रहा है। Oh,